पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं। उनका नाम था कद्रूह और विनता। दोनों ही सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों के बीच बहुत बैर था। एक दिन ब्रह्म ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नियों से प्रसन्न होकर कहा, जो इच्छा हो मुझसे वर मांग सकती हो। कश्यप जी के मुख से ये बात निकलते ही कद्रूह ने कहा, मुझे 1000 तेजस्वी नागपुत्र चाहिए। ये सुनकर विनता से रहा नहीं गया और उसने झट से कहा, मुझे 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन दोनों तेज, विशाल और बल में कद्रू के पुत्रों से भी श्रेष्ठ हो। ऐसा ही होगा। कद्रूह ने 1000 अंडे दिए, जिससे 1000 नागपुत्र हुए। लेकिन विनता ने जो 2 अंडे दिए थे, जिससे बच्चे नहीं निकल रहे थे, जिससे वो निराश रहने लगी। एक दिन विनता ने बेसब्री में अपने हाथों से एक अंडा फोड़ दिया, जिससे अर्ध विकसित बच्चा निकला। उसका नीचे का आधा शरीर विकसित नहीं हुआ था। उस नवजात शिशु ने गुस्से में अपनी मां को श्राप दे दिया। माँ, तुम्हारे उतावलेपन के कारण मेरा शरीर अधूरा रह गया, इसीलिए अब 500 वर्ष तक तुम उसी सौत की दासी बनकर रहोगी जिससे तुम जलती हो। अपने बेटे की द्वारा दिए गई श्राप से विनिता बहुत दुखी हो गई। फिर उस अर्ध विकसित बच्चे को अपनी मां की यह दशा देखकर उन पर दया आ गई। फिर उस शिशु ने कहा, यदि मेरी तरह आपने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उस बच्चे को अंगहीन ना किया तो वही आपको इस श्राप से मुक्त कराएगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य के साथ 500 वर्ष तक उसके आने का इंतजार करना होगा। यह कहकर वो आकाश में उड़ट गया। इस घटना के पश्चात कद्रू ने विनीता को धोखे से अपनी दशी बना लिया। उदार समय बीतता रहा और कुछ समय बाद अंडे में से गरुड़ देव बाहर निकले। वो बलशाली और विशाल आकार के थे। एक दिन जब उन्हें पता चला कि कद्रू ने अपने नाग पुत्रों की मदद से धोखे से उनकी माता की दासी बनाया है, तब वो बहुत दुखी हो गए। इसके बाद वो अपनी माता तो दास्ता के बंधन से मुक्त करने के लिए सोचने लगे। फिर एक दिन उन्होंने नागों से कहा, मैं आप सबके लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ, या मैं आपके लिए ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं? गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। नागों की बात सुनकर गरुड़ देव ने अपनी माता विनिता से कहा, माता श्री, मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूं। इसके बाद देवताओं ने देखा कि स्वर्ग लोक में भयंकर उत्पात हो रहे हैं। तब स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछने लगे, भगवान, अचानक ये हलचल क्यों हो रही है? कोई ऐसा शत्रु भी तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझसे युद्ध कर सके। गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहा है। वो आकाश में स्वच्छ छंद विचरण करता है और इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है। उसमें अवश्य ही अमृत छीन कर ले जाने की शक्ति है। देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने तुरंत रक्षकों को सावधान कर दिया और अमृत की रक्षा के लिए रक्षा घेरा बनने का आदेश दे दिया। सभी देवता और स्वाम इंद्रदेव अमृत को घेर कर उसकी रक्षा करने लगे। गरुड़ देव जब स्वर्ग लोक पहुंचे तो उन्हें अमृत कलश दिखाई दिया, लेकिन चारों ओर कड्ढा सुरक्षा घेरा था। उन्हें जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने पंखों को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जिससे तेज अंधी चलने लगी और धूल उड़ने लगी। देवताओं की आंखों में धूल चली गई।
जिस कारण वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। रक्षकों की आंखों में भी धूल भर गई, जिससे वो गरुड़ देव को देख नहीं पा रहे थे। सारा स्वर्ग लोक सुब्ध हो गया। तभी गरुड़ देव ने अपनी चोंच से देवताओं के शरीर को घायल कर दिया। ये सब देखकर इंद्रदेव विचलित हो गए। उन्होंने पवन देव को आज्ञा दी कि वो हवा के वेव को रोक के धूल को खत्म कर दे। ये आदेश पाकर वायुदेव ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद अंधी रुक गए और चारों ओर उजाला हो गया। उसके बाद देवता गण उन पर प्रहार करने लगे, लेकिन गरुड़ देव पर इसका तनिक भी असर नहीं हुआ। उन्होंने उदड़ते उदड़ते ही उनके प्रहारों को सह लिया। इसके बाद देवताओं के भयंकर प्रहारों से भी गरुड़ देव पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उन्होंने सभी आक्रमणों को विवाफल कर दिया। और गरुड़ देव ने अपने पंखों, चोंच और अपने पंजों की सहिताओं को देवताओं को घायल कर दिया। वो घबराकर स्वयं खुद तीतर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ देव आ गए भाड्य। इसके बाद उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लापतें उड़ाह रही है। अब गरुड़ देव ने अपनी शक्ति से अपने शरीर में 8,000 चोंच बनाई और कई नदियों के जल को उस आग पर डाल दिया। आयनी शांत हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर अपना रूप बदला और सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और फिर आ गए भड्डे। फिर गरुड़ देव बड्डी तेजी से उस जगह पर पहुंचे जहां अमृत रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्कर निरंतर घूम रहा था। उसकी धर तेज थी और उसमें हजारों अस्त्र लगे हुए थे। गरुड़ देव चक्कर के भीतर घुसने का मार्ग देख रहे थे और एक पल में ही उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर लिया और चक्कर के बीच से होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा 2 नाग कर रहे थे। तभी गरुड़ देव ने उन दोनों नागों के सर पर चोंच और पंजे मारकर उनकी मृत्यु कर दी और फिर गरुड़ देव ने उस लोहे के चक्कर को भी तोड़ दिया। उसके बाद वो वहां से अमृत कलाश लेकर वहां से उड़ा गए। इसके बाद वो कद्रू के पास पहुंचे और उनसे कहा, माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन अनुसार मेरी माता को दासत्व से मुक्त कर दें। कद्रू ने उसी सन विनीता को बंधन से मुक्त कर दिया